बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हम हज़रत खालिद बिन वलीद की 55 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और इसमें हम जो कल जहाँ रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। काहन के कमरे में मालिक बिन औफ मौजूद है, और मालिक बिन औफ काहन से इतना मरऊब हुआ कि वो सर झुकाए हुए वहां से निकल गया। ये इंसान जो करीब ही कहीं छुप गया था आगे बढ़ा। काहन दरवाजे की तरफ देख रहा था, इसकी आंखें हैरत से खुल गईं क्योंकि इसके सामने एक जवान साल लड़की खड़ी थी। इस लड़की को वो पहचानता था। ये वही यहूदी लड़की थी जिसे एक ज़ईफ़ुल उमर यहूदी काहन के पास तोहफे के तौर पर लाया था, और इस लड़की के साथ इसने सोने के 2 टुकड़े काहन के नजर किए थे। यह काहन का इनाम था या मुआवजा था। काहन ने इसे यकीन दिलाया था। देवता लात का इशारा कभी गलत नहीं हो सकता। बूढ़ा यहूदी इस यहूदी लड़की को काहन के पास एक रात के लिए छोड़कर चला गया था। ताफ में वो इस खुशखबरी का मुंतजर बैठा था कि शकीफ, वाजन और इनके दोस्त कबीलों ने इस्लाम को मुसलमानों के खून में डुबो दिया। लेकिन हुआ यह कि मालिक बिन औफ सर झुकाए हुए ताब में दाखिल हुआ। फिर इसके लश्करी कदम घसीटते हुए 2-2, 4-4 की टोली में मालिक तवाफ में आने लगे। बूढ़े यहूदी कमर उमर ने पहले ही दूरी की हुई थी। मालिक बिन औफ को शिकस्त खुर्दा की हालत में वापस आते देखकर इसकी कमर जैसे टूट गई। इसकी कमर पर आखिरी तनखा इस यहूदी की लड़की ने रख दिया जिसे वो इनाम के तौर पर काहन के हवाले कर रहा था। मैं हैरान हूं कि तुम जैसे जहांदीदी बुजुर्ग ने धोखा खाया, लड़की ने इसे कहा था। मुझे इस मुकर्रदा काहन के किसी एक लफ्ज पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे हुक्म से अपनी असमत कुर्बान कर दी, मेरे हुक्म से नहीं। बूढ़े यहूदी ने कहा था, खुदाए यहूदा के हुक्म से तुम्हारी असमत की कुर्बानी रखा नहीं जाएगी। यहूदियों में यह रिवाज आम था जो अभी तक चला आ रहा है कि मैदान जंग में आने से गुरेज करते थे। वो ऐसी चालें ही चलिया किया करते थे, अपने दुश्मन को आपस में लड़ा दिया करते थे। इसके लिए वो दौलत के साथ साथ अपनी बेटियों की असमत भी एक कामयाब हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। यहूदियों के मुआशरे और मजहब में असमत और आबरू की कोई कदर और कीमत नहीं थी। लेकिन यह लड़की अपनी कौम से बहुत ही मुख्तलिफ साबित हुई। वो बूढ़े यहूदी पर टूट पड़ती थी और कहती थी कि मुसलमानों का कता कलम कमा हो जाता तो फख्र से कहती कि इसने इस मकसद के लिए अपनी असमत की कुर्बानी दी है। और वो ये भी कहती थी कि काहन ने इन्हें धोखा दिया है। रात को जब बूढ़ा यहूदी गहरी नींद सोया हुआ था, ये लड़की उठी। इसने खंजर अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था। इसने खंजर निकाला और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। वो दबे पांव बाहर निकल गई। हम जानते थे कि हमारा जादू तुम्हें एक बार फिर हमारे पास ले आएगा, काहन इस लड़की से कह रहा था। आओ, दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो? लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और काहन के करीब जाकर रुकी। जादू नहीं, इंतकाम कहो। लड़की ने अपने धीमी आवाज में कहा, इसमें कहर और गजब छुपा हुआ था। मुझे इंतकाम का जादू यहां तक ले आया। क्या कह रही हो लड़की? काहन ने हैरत ज़दा मुस्कुराहट से कहा, तुम मालिक बिन औफ से इंतकाम लेना चाहती हो? वो जा चुका है, मुझे कत्ल करने आया था। क्या कोई इंसान इतनी जुर्त कर सकता है कि लात के काहन को कत्ल कर दे? हाँ, लड़की ने कहा, एक इंसान है जो लात के काहन को कत्ल कर सकता है। वो लात का पुजारी नहीं, वो मैं हूं, खुदा यहूदा की पुजारन। लड़की ने पलक झपकते कपड़ों के अंदर से खंजर निकाला और काहन के दिल में उतार दिया। इसके साथ ही लड़की ने काहन के मुंह पर हाथ रख दिया कि इसकी ऊंची आवाज न निकल सके। लड़की ने खंजर निकाला और काहन की शहर काट दी और बड़े इत्मीनान से काहन के कमरे से निकल आई और इस रास्ते से आई थी, इबादत गाह के अहाते से निकल गई। मालिक बिन औफ अपने ख्वाबगाह में सर झुकाए बैठा था। इसकी चहेती बीवी इसके पास बैठी थी। गुलाम ने इतला दी कि एक अजनबी जवान औरत आई है जिसके कपड़े खून से लाल हैं और इसके हाथ में खून आलूद खंजर है।
मालिक बिन औफ जो नीम मुर्दा नजर आ रहा था उछल पड़ा और बोला कि इसे अंदर ले आओ। इसकी बीवी की नजरें दरवाजे पर जम गई और वो जवान औरत दरवाजे में आन खड़ी हुई और बोली, जो काम तुम नहीं कर सकते थे वो मैं कर आई हूं, मैंने काहन का कत्ल कर दिया। मालिक बिन औफ पर सन्नाटा तारी हो गया। इसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां नजर आने लगी। इसने लपक कर तलवार उठाई और न्याम पर फेंक कर लड़की की तरफ बढ़ा। इसकी बीवी रास्ते में आ गई। इस लड़की ने जो कुछ कहा है ठीक किया। यहूदी ने बीवी ने इसे कहा, तुम्हें झूठे सहारे और झूठे इशारे देने वाला मर गया, अच्छा हुआ। तुम नहीं जानती हम पर क्या कहर नाज़िल होने वाला है। मालिक बिन औफ ने कहा, तुम पर कोई कहर नाज़िल नहीं होगा। यहूदी लड़की ने कहा, क्या काहन ने तुम्हें कहा नहीं था कि काहन को कोई कत्ल नहीं कर सकता, और काहन की जब उम्र पूरी हो जाती है तो वो देवता लात के वजूद में तखील हो जाता है। अगर तुम में जुर्रत है तो लात के मुजावरों से कहो कि अपने काहन की लाश लात के वजूद में तखील कर दें, इसकी लाश को बाहर रख दो, फिर देखो गिद्ध और कुत्ते किस तरह खाते हैं। मालिक बिन औफ की बीवी ने मालिक के हाथ से तलवार ले ली और पलंग पर फेंक दी। होश में आ औफ के बेटे, बीवी ने इसे कहा, अपनी किस्मत इस शख्स की हाथ में ना दे जो एक लड़की के खंजर से कत्ल हो गया। इसने गुलाम को बुलाया और इसे कहा कि यह लड़की हमारी मेहमान है, इसके गुस्ल और इनाम का इंतजाम करो। मालिक बिन औफ के चेहरे से खौफ का तासर धुलने लगा। बीवी ने इसके ख्यालों में इनकलाब बर्पा कर दिया। सुबह तुलू हो रही थी जब शिकस्त और गम के मारे हुए मालिक बिन औफ को दो इतलाएं मिली। एक ये कि रात को काहन कत्ल हो गया, और मुजावर ये कह रहे हैं कि रात मालिक बिन औफ के सिवा काहन के कमरे में और कोई नहीं गया था, और ना रात के वक्त किसी को वहां तक जाने की जुर्रत हो सकती है। मुजावरों ने यह मशहूर कर दिया था कि काहन का मालिक बिन औफ ने खुद कत्ल किया है या कत्ल करवाया है। मालिक बिन औफ को दूसरी खबर यह मिली कि मुसलमान जो ताफ की तरफ बढ़ रहे थे मालूम नहीं किधर चले गए। ये खबर ऐसी थी जिससे मालिक बिन औफ ने हौसले में कुछ जान पैदा कर दी। इसने तेज रफ्तार घोड़ों पर 2-3 कासद इस रास्ते की तरफ दौड़ा दिए जो नैन से ताइफ की तरफ आता है। इसके बाद वो इबादतगाह की तरफ चला गया। इसने लोगों को बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो मुकद्दस काहन को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। लोग पूछते थे कि फिर कातिल कौन है। मालिक बिन औफ ने कहा कि वो कातिल का सुराग जल्दी लगा लेगा। वो यहूदी लड़की को सामने नहीं लाना चाहता था। इसने लोगों की तवज्जो इधर से हटाकर मुसलमानों की तरफ कर दी जो तवाफ को मुआसरे में लेने के लिए आ रहे थे। वो इबादतगाह के अंदर चला गया। इसने मुजावरों के साथ किसी तरह मामला तय कर लिया। लात के पुजारी को एक बूढ़े मुजाहिद ने बाहर आके लोगों के हरासा हजूम से कहा, हमारे मुकद्दस काहन को किसी ने कत्ल नहीं किया, वो देवता लात के वजूद में घुल मिल गया है। देवता लात के हुक्म से अब मैं काहन हूं। जाओ अपनी बस्ती को इस दुश्मन से बचाओ जो बड़ा चला आ रहा है आपकी तरफ। मालिक बिन औफ जब अपने घर पहुंचा तो कुछ देर बाद इसके भेजे हुए कासद वापस आ गए। उन्होंने इसे बताया कि इस रास्ते पर जो तवाइफ की तरफ आता है इसमें मुसलमानों का नामो निशान भी नहीं है। मालिक बिन औफ ने अपने आप को धोखे में न रखा। इसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं है, वो किसी न किसी तरफ से जवाबी वार जरूर करेगा। इसने ऐलान किया कि शहर के दफाई इंतजामात में कोई कमी न रहने दे। कासदों ने मालिक बिन औफ को बिल्कुल सही इतला दी थी कि तवाइफ के रास्ते पर मुसलमानों का नाम निशान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुसलमान सलाब की तरफ तवाइफ की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रास्ता बदल लिया था। बदला हुआ रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा रास्ता अख्तियार करने का फैसला इसलिए किया था कि छोटा रास्ता पहाड़ों और चट्टानों में से गुजरता था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सलारों से कहा था कि हन्नैन के पहले तजर्बे को ना भूलो। मालिक बिन औफ बड़ा जंगजू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताफ तक तमाम इलाका गाद के लिए मौजू है। मालिक बिन औफ
ایسی گات لگا سکتا ہے جیسی گات میں اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیہ سے گزر رہا تھا اور وادی القرآن میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو وادی القرآن میں سے گزرنے کی بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخیب اور صادریہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑوں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری سن 630 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ راول میں بنو سلیم تھے جن کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے مارکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ قبیلہ قزیبیہ ثقیف لڑ رہا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے بے خبر تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہیں، وہ اپنے شہر کے دفاع میں عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں ہے کہ اس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کے دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے، وہاں وہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم یہیں رکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔